हरियाणा सरकार पर अगले 24 घंटे बहुत भारी है। आईपीएस की पत्नी ने इनकार कर दिया सरकार के किसी भी मंत्री से मिलने के लिए। इतने बड़े अधिकारी का सुसाइड, इतने बड़े बड़े सवाल, परिवार की भी मांग, लेकिन फिर भी आखिर क्यों डीजीपी पर बड़ा एक्शन नहीं ले पा रही सरकार? महापंचायत से सीधा अल्टीमेटम। 48 घंटे खत्म हो गए। एससी समुदाय के करीब 5 लाख कर्मचारियों के काम छोड़ने की साफ चेतावनी। सड़कों पर उतर गया दलित समाज कई जगहों पर। एसआईटी का गठन तो हुआ, लेकिन जांच के नाम पर अब तक क्या हुआ है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। एक हफ्ता हो गया आईपीएस सुसाइड केस को, 7 दिन बीत गए, लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हुआ क्या है? पीड़ित परिवार जो मांग कर रहा है, उनके बाद सरकार क्यों नहीं मान रही? आखिर डीजीपी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और अब तो दिवंगत आईपीएस की पत्नी अमनीत कुमार ने सरकार के किसी भी मंत्री से मिलने के लिए भी मना कर दिया। सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी। आप हमें छोड़ दो, सारी छोड़ दो। बॉडी हम तो आपके साथ रहे, बॉडी सरकार जो करना कर ले। भाई पूरन कुमार का कर दोगे ये सरकार, साडा उनकी कर साडा बनता है। हम तो आपके साथ हैं, मारे को तो आप, हम तो आपके साथ रहे हैं। मैंने प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। असि तेरे नाल खड़ना यार, असि पागल थोड़ी है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। मैं ਦੱਸਿਆ मीडिया ने बता दिया, क्लियर कर दिया परिवार के एसएमपी है। तो पीड़ित परिवार के दर्द को शायद ही फिलहाल कोई समझ पाए। राहुल गांधी भी आज आ गए। न्याय का इंतजार है परिवार को। राहुल गांधी ने मुलाकात की। सांत्वना तो सब दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है, लेकिन परिवार की मांग नहीं मानी जा रही। सुसाइड नोट 9 पन्नों का, बड़े बड़े मौजूदा और पूर्व अफसरों के नाम, लेकिन फिर भी इतने दिन बीत गए, अब तक परिवार को न्याय का इंतजार है। महापंचायत भी हुई एससी समाज की तरफ से। 48 घंटों का अल्टीमेटम भी दिया गया। 48 घंटे पूरे भी हो गए आज, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से डीजीपी के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है जिससे परिवार संतुष्ट हो। हाँ, इतना जरूर है कि आज सरकार की तरफ से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को। और अब आगे ये भी देखना होगा कि महापंचायत कमेटी क्या फैसला लेती है, क्या निर्णय लेती है, उसका इंतजार भी रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सख्त लहजे में महापंचायत कमेटी का कहना है कि क्या एक आदमी इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सरकार इतने लोगों की नहीं सुन रही? जिन्होंने सुसाइड किया है वो भी डीजीपी लेवल के ही थे। अगर डीजीपी महत्वपूर्ण है तो वो भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने सुसाइड किया है। उनकी पत्नी आईएएस है, उनको ही न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी को क्या मिलेगा? उनकी मांग है कि तुरंत डीजीपी को हटाया जाए। तो सरकार ने डीजीपी को फिलहाल सिर्फ छुट्टी पर भेजा है। हालांकि ये चर्चा पहले से है कि उनको छुट्टी पर भेजा जा सकता है, पहले से ये चर्चा चल रही थी। तो अब सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। रोहतक एसपी को तो सरकार पहले ही हटा चुकी है, कहीं उनकी अभी पोस्टिंग भी नहीं दी गई है। उनकी जगह नए एसपी को नियुक्त कर दिया गया। लेकिन दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार, जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने की मांग कर रही थी और रोहतक एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया समेत दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग वो कर रही है, उन पर अड़ी हुई है। इसी बीच सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। और कल सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। फिर वो सीएम नायब सैनी से भी मिले और उसके बाद कहा कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन पहले पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। हालांकि परिवार पहले डीजीपी को हटाने और दूसरे आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग पर भी अड़ा हुआ है। सरकार परिवार के साथ बात तो कर रही है, लेकिन एक हफ्ते बाद भी ना तो उनको पोस्टमार्टम के लिए राजी कर पाई है और दूसरी तरफ दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी सरकार के किसी भी मंत्री से बात करने के लिए भी मना कर चुकी है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो सुसाइड नोट है उसमें किन किन अधिकारियों पर क्या क्या आरोप है वो भी आपको बताता हूं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया पर लगातार परेशान करने के आरोप। नरेंद्र बिजारनिया वो है जो रोहतक के एसपी थे, जिन पर अभी सरकार ने एक्शन लिया, उनको हटाया, उन पर गाज गिरी। पूर्व डीजीपी मनोज यादव पर जाति आधारित भेदभाव और सार्वजनिक अपमान करने का आरोप। पूर्व आईएएस राजीव अरोड़ा पर होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहते हुए पिता के निधन से पहले छुट्टी नहीं दी, ये आरोप उन पर है। आईपीएस अमिताभ ढिल्लों पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगकर फंसाने के लिए साजिश रची, ये आरोप है। आईपीएस संजय कुमार पर पुलिस मुख्यालय में तैनाती के दौरान सूचनाओं का हेरफेर किया, ये आरोप है। आईपीएस पंकज नैन पर गुमनाम शिकायतों पर साजिश रचने का आरोप। आईपीएस कुलविंदर सिंह पर
ऑफिस खाली करने के लिए फोन करके धमकाने का आरोप। तो 7 अक्टूबर को आईजी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर सुसाइड किया, खुद को गोली मारी। 8 अक्टूबर को उनकी पत्नी जापान से लौटी, चूंकि वो उस समय सीएम के साथ जापान गए डेलीगेशन में शामिल थी, कुछ मंत्री भी थे, और फिर पोस्टमार्टम से भी इनकार किया। उसके बाद 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अधिकारियों पर एफआईआर। सीएम सैनी भी जापान से लौटने के बाद मिलने गए पीड़ित परिवार से और कार्रवाई का भरोसा दिया, और फिर चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। 11 अक्टूबर को रोहतक एसपी पर गाज गिरी, नरेंद्र बिजारनिया को हटाया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पीड़ित परिवार से मिले। हरियाणा सरकार ने मीटिंग की, डीजीपी को छुट्टी पर भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्री कृष्णलाल पवार कृष्ण बेदी लेकर पीड़ित परिवार के पास गए, उनसे मिले, बात की घंटों तक, लेकिन सब बेनतीजा रहा। 12 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई गई। 13 अक्टूबर को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे, बात की परिवार से, फिर सीएम सैनी से मिले, और इन दिनों लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से मंत्री पीड़ित परिवार से बात करते रहे, पोस्टमार्टम के लिए मनाते रहे, नेता संवेदना प्रकट करने के लिए आते रहे। सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, विधायक, पूर्व मंत्री, कई लोग आए, पीड़ित परिवार से मिले। इसी बीच आज डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। उनकी जगह कार्यवाहक डीजीपी लगा दिए गए आईपीएस ओम प्रकाश सिंह, ओपी सिंह। राहुल गांधी भी आए, पीड़ित परिवार से मिले और सरकार से मांग की कि तेज कार्रवाई की जाए इस मामले में। लेकिन अब तक रोहतक एसपी को हटाने के अलावा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर तो भेजा गया है, लेकिन जिससे परिवार संतुष्ट हो ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार के परिवार की तरफ से पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलने से जांच की दिशा भी रुक गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है पीड़ित परिवार को कि एक लैपटॉप दिया जाए, जांच की जाएगी उस लैपटॉप की। हालांकि एसआईटी को वो लैपटॉप अभी तक नहीं मिला है जिसमें सुसाइड नोट टाइप किया गया था। परिवार ने वो लैपटॉप अपने पास रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि लैपटॉप के फिंगरप्रिंट्स और ईमेल ट्रेल से मौत के हालातों की पुष्टि हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा क्या कारण है कि पीड़ित परिवार की बात भी सिर्फ सुनी तो जा रही है, लेकिन उनकी मांग मानी नहीं जा रही। वैसे तो सीएम नायब सैनी 11 अक्टूबर को कह चुके कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे, और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं इस बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीएम ने ये तो कह दिया कि दोषी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन क्या उस दिशा में कोई बड़ा कदम अब तक उठाया गया है? 3 दिन पहले भरोसा दिया था सीएम ने, और परिवार तो लगातार मांग कर रहा है कार्रवाई का, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी डीजीपी को सिर्फ छुट्टी पर भेजा गया है। डीजीपी के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है जिससे परिवार संतुष्ट हो। इतना समय बीतने के बावजूद एसआईटी बने हुए भी 4 दिन हो गए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर औपचारिकता तो पूरी कर दी, लेकिन अभी तक जांच के नाम पर क्या हुआ? अभी तक किसी की गिरफ्तारी तो दूर, समन तक नहीं भेजे गए हैं। और छोड़ दीजिए नेताओं को, विपक्ष कहता है निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, और सरकार कहती है कार्रवाई होगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। नेताओं का अपना काम है, राजनीति चमकानी है, वो कर रहे हैं, पर परिवार का दर्द शायद कोई नहीं समझ पा रहा। ब्यूरोक्रेट्स का भी समर्थन है परिवार को, लेकिन देखिए एक बड़े अधिकारी ने सुसाइड कर लिया, पत्नी आईएएस है, फिर भी न्याय का इंतजार हो रहा है इतने लंबे समय से। सोचिए आम आदमी के लिए सब कितना मुश्किल होता होगा। पीड़ित परिवार से मिलती है सरकार, बात करती है, मनाती रहती है, विपक्ष में मिलता है, कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है, लेकिन परिवार की मांग क्यों नहीं मानी जा रही? आखिर क्यों सरकार बड़ा एक्शन नहीं ले पा रही? नमस्कार।